हेलो बच्चों, सो होपफुली गेट 2022 गेट 2023 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो मैक्सिमम एस्पिरेंट को ये प्रॉब्लम हो रही होगी और होना स्टार्ट हो गई होगी और इसी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये आपको एनी हाउ फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप गेट 2022 एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब स्टार्ट होना शुरू हुई होगी वो है रिवीजन को सर कैसे इंगेज करें, रिवीजन को कितने प्रॉपर तरीके से करें, कितना फ्रिक्वेंटली रिवीजन करें सर, ये कैसे करें। तो मैं बता दूं, रिवीजन एक डिस्क्रीट प्रोसेस नहीं है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको हर वीक का प्लान होना चाहिए कि मैं प्रीवियसली कंप्लीटेड सब्जेक्ट जो मेरी है उसका कौन सा पोर्शन मैं रिवाइज करूँगा। कभी ऐसा प्लान मत बनाओ कि मैं पूरी कंप्लीट सब्जेक्ट ही रिवाइज करूंगा टाइम निकाल के। जब टाइम निकलेगा ऐसा होगा कि मैं पूरी कंप्लीट सब्जेक्ट एक रिवाइज कर पाऊंगा तभी रिवीजन करूंगा। नहीं, ये कर रहे हो तो ये गलती कर रहे हो। तुम्हें कभी फ्यूचर में टाइम नहीं मिलने वाला इतना कि तुम एक कंप्लीट सब्जेक्ट एक ही बार में रिवाइज कर पाओ। तो हर सब्जेक्ट जो प्रीवियसली तुमने कंप्लीट किया तुम्हें 100% पता होगा। कुछ टॉपिक तुम्हारे थोड़े से वीक होंगे जिसमें तुम्हें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, कुछ टॉपिक तुम्हारे बहुत स्ट्रांग होंगे जिसमें तुम्हें कम एफर्ट लगाना पड़ता है। तो जो टॉपिक तुम्हारे वीक हैं उस टॉपिक को उनको चूज करो प्रीवियसली सब्जेक्ट में से, कंप्लीटेड में से, और एक वीक का एक प्लान बना लो कि इस वीक इन टफ टॉपिक्स को मुझे किसी भी तरह रिवाइज करना है। किसी दिन मैं इस वीक 1 घंटे टाइम निकालूंगा, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 2.5 घंटे, जितना टाइम मुझे निकल पाएगा जो रनिंग सब्जेक्ट है उसके अलावा उसको मैं प्रीवियसली सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए इंगेज करूंगा। और इस तरह से जो पिछले टफ टॉपिक थे तुम्हारे प्रीवियसली सब्जेक्ट के, इस तरह से तुम कॉन्टिन्यूअस मैनर में उनके टच में रहोगे और उनको बार बार रिवाइज करके एग्जाम के पहले उनको भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे। और जो टॉपिक तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हैं वो तो तुम्हारे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उनको रिवीजन करने में कम टाइम तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा। अब उन बच्चों का रिवीजन ज़्यादा स्मूथली और ज़्यादा इजी होगा जो अपने नोट्स बड़े प्रॉपर बनाए होंगे। अब प्रॉपर नोट्स से क्या है, ये टेक्निक तुम फॉलो कर सकते हो अभी जो तुम्हारी रनिंग सब्जेक्ट है और आगे जो सब्जेक्ट आने वाली उनमें नोट्स बनाने के लिए। जब भी तुम्हें कोई टीचर पढ़ाता है तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे नोट्स पे तो लिखवा देता है, लेकिन वो बहुत सारे लॉजिक्स बताता है कि देखो ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो जब तुम नोट्स बना रहे हो, पहली बार जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे नोट्स बहुत प्रॉपर होने चाहिए। और प्रॉपर नोट्स में क्या होता है, जो लॉजिक्स तुम्हारे टीचर ने, तुम्हारे सर ने बताए, जो लिखवाता नहीं है टीचर, वो लॉजिक जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब उस लॉजिक को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करो तो उस लॉजिक को भी शॉर्ट में अपने नोटबुक में राइट साइड में लिख लिया करो। छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे लॉजिक होते हैं, क्योंकि जब तुम पढ़ रहे होते तो वो सारे लॉजिक तुम्हारे दिमाग में होते हैं क्योंकि तुम्हारे सर बता रहे हैं और तुम उसको सुन रहे हो और तुम अप्लाई कर पा रहे हो। लेकिन जब 2 महीने 3 महीने बीत जाते हैं ना, उसमें से बहुत सारे लॉजिक कई बार हमें रिकॉल नहीं होते, कई बार हमें क्लिक नहीं करते, क्योंकि हम नॉर्मली एवरेज और मीडियोकर स्टूडेंट हैं। हम बहुत तेज दिमाग वाले नहीं हैं, हमारा दिमाग विवेकानंद वाला नहीं कि हर चीज़ जो एक बार सुन ली याद रहेगा। तो चीज़ें धीरे धीरे भूल जाती हैं। तो जब 2-3 महीने बाद रिवीजन करते हो बहुत सारे लॉजिक क्लिक नहीं करते, तो तुम्हें रिवीजन में थोड़ा सा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, स्मूथली रिवीजन नहीं होता। ये तुम्हारे साथ जरूर हुआ होगा, सोच के देखो तो जरूर हुआ होगा, है ना। तो आपको नोट्स में जितने भी क्लासरूम के क्वेश्चन है उसमें वो लॉजिक्स जरूर लिखने। जब उस लॉजिक को अप्लाई करके कोई नया क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो अपने नोटबुक में, तो उस लॉजिक को लिखा करो, देखो ये वाली चीज़ मैंने इसलिए करी, ये वाली मैंने इसलिए करी। तो जब तुम अगली बार रिवीजन करोगे, कोई लॉजिक तुम्हारे दिमाग से स्किप भी हो गया, वो लिखा हुआ होगा, तुम्हारा दिमाग तुरंत रिकॉर्ड कर लेगा, हाँ ये लॉजिक ऐसे लगाते हैं। तो वो लॉजिक्स दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाएंगे रिवीजन के थ्रू, वो कभी नहीं भूलोगे। तो रिवीजन तुम्हारा स्मूथली होगा, कुछ भी रिवाइज करोगे। इसीलिए जो पहली बार पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन के लिए नोट्स जितना प्रॉपर बनाओगे उतना स्मूथ होगा। तो पहली बार पढ़ते वक्त नोट्स बहुत प्रॉपर बनाने। और रिवीजन को अगर तुम सीरियसली लेना नहीं शुरू किए, कंटिन्यूअस मैनर में उसको फॉलो अप करना नहीं शुरू किए, तुम्हें बहुत पेन हो रहा है अगर रिवीजन को इंगेज करने में, और तुम इसलिए नहीं कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, केवल जो नई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो, वही करते जा रहे हो, तो यकीन मानो तुम गेट एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा बेटा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी चेक है, ये रियलिटी है, तुम नहीं कर पाओगे। इसीलिए किसी भी तरह, कितना भी पेन हो, कितना भी डिस्कम्फर्ट हो, ये करना शुरू करो। हर वीक का तुम्हारे पास जरूर प्लान होना चाहिए रिवीजन का कि मैं प्रीवियसली सब्जेक्ट जो कंप्लीटेड है उसका मैं कौन सा पोर्शन जो मेरा वीक था मैं उसको रिवीजन करूंगा ही करूंगा।
तुम्हें किसी भी तरह टाइम निकालना पड़ेगा। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि सर इसका कोई और ऑप्शन है क्या, कुछ और हो सकता है। नहीं, मैं कहूँगा बिग नो, नहीं ऑप्शन है। अगर तुम करना चाहते हो अच्छा परफॉर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू। तो प्लानिंग करना शुरू करो, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आओ, थोड़ा पेन लेना शुरू करो। यही पेन तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी देगा जब गेट एग्जामिनेशन आएगा, है ना। सो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अब नॉर्मल दौड़ने से चलने से काम नहीं चलेगा, जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा। मेरे पास जितना टाइम है ना, एक भी मिनट एक भी सेकंड कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए। तब मैं एक जो एवरेज स्टूडेंट हूँ, एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल पे जा पाऊँगा और मैं नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस दे पाऊँगा। सो जी जान लगा के मेहनत करना शुरू कर दो। एक भी मिनट बिना वेस्ट किए तुम परफॉर्म ज़रूर अच्छा करोगे। लेकिन उस परफॉर्मेंस को अच्छी करने में रिवीजन इज़ द की। और रिवीजन को अब आज से जितने आगे के 6 महीने बचे हुए हैं, एक भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन तुमने आधे घंटे या 1 घंटे, जितना भी टाइम दे सकते हो, कुछ रिवाइज नहीं किया। जो ऐसा कर ले गया 100% वो बहुत फाड़ू परफॉर्मेंस देगा गेट एग्ज़ाम में। और इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिवीजन रोज़ 10 घंटे करना या 5 घंटे, जितना टाइम भी निकाल पर रहो, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ रिवाइज करना है। ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए और ये तुम्हें बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। जो सब्जेक्ट तुम पढ़ चुके हो उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा और उसके बेसिस पे तुम गेट में ज़रूर बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। थैंक यू सो मच।